वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन चल रहे थे और गजब क्वेश्चन स्टार्ट चल ही कह रहे बढ़िया चल रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आ गया। एक बात और, आप चाहे जितने क्वेश्चन लगा लो, आपके पेपर में बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखो। अब इसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इन तीन क्वेश्चनों में आप 15-20 क्वेश्चन बना सकते हो। हर बार कुछ ना कुछ लिख लो। जैसे ये लिखा हुआ x+1 x²+1, दोनों इक्वेशन कैसी है? एक लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक, एक लीनियर दूसरी भी लीनियर लेकिन रिपीट। सिंपल वही टाइप चल रहा है। एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, अटके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा अटक सकता है। क्या है जरा क्वेश्चन देख लेते, इसको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ये क्वेश्चन स्पेशल है। dx आपने क्या किया, ये sin x लिखा हुआ था, sin प्लस का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस x। अब क्या करें, आपने कहा सर कॉमन ले लीजिए यहां से। चलिए, हमने भी इतना यहां से अपने मन से कॉमन ले लिया। sin x 1 माइनस क्या हुआ 2 cos x। अब जरा समझो मेरी बात सुन। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी चीज को भी लेट कर, किसको लेट करें इससे काम आसान हो जाए। अब सिंपल सी बात है, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कॉस को लेट करते हैं तो साइन ऊपर आना चाहिए, आना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर तो साइन है ही नहीं। अब नीचे भी तो साइन लिखा हुआ है, कॉस लेट कर रहे तो ये रहा साइन कहां जाएगा। ये ऐसे 2-4 क्वेश्चन हैं जिनको थोड़ा हमें ध्यान देना है। शायद यही एक क्वेश्चन मुझे दिखा दे। आप क्या करो, इसमें साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर लो। सोचो, ऊपर क्या हो गया साइन, ऊपर यहां क्या हो गया साइन, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक बात सुनना, आई इक्वल टू क्वेश्चन लिखना बस। क्लियर? अब क्या किया है, ये साइनस लिखा हुआ था, ठीक, इससे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ, कोई डाउट? आपने क्या किया, कॉस इसको डिलीट कर लिया। क्या होता कॉस का, अटकना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब देखा कितना इजी से क्वेश्चन हो गया और क्या फॉर्मेट बन गया भाई। ये माइनस का 1 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। अभी क्या कोई नीचे का फैक्टर लीनियर बन सकता है? यस, ये हो सकता है। आप कहोगे सर ये माइनस को आप प्लस कर सकते थे। अरे छोड़ो, आप ऐसे रह लो। हम चाहें तो इसमें आप माइनस कॉमन दे सकते हैं, टी स्क्वायर -1 बन जाएगा। छोड़ो, अब आप कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए, 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 1 माइनस 2t। देखो बन गया तीनों लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर एंड ये भी लीनियर एंड डिस्टिंक्ट। याद आया क्या रूल बताया था मैंने आपको करने का इसका? a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन 1 माइनस टी, c अपॉन 1 माइनस 2t। और मैंने आपसे ये बात मैं तब से बोल ही रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई टाइप बन रहा है, ये पहला वाला टाइप बन रहा है, तो आपको सोल्यूशन करने की नहीं, नहीं है कि एबीसी कैसे फाइंड किया। आप डायरेक्ट यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, ये हिट एंड ट्रायल रूल ही होता है। आप डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन और सब क्वेश्चनों मैंने सॉल्व करके बताया था। कल का क्वेश्चन तो भाई पूछो नहीं, क्या गजब क्लास थी। कल तो क्लास में मजा आ गया होगा। कल तो वो क्वेश्चन सच में सही पढ़ाया था और वो बता होना चाहिए बच्चों को कि सर वो गलत क्यों हो रहा है। इसी वजह से मैंने बोला था उसको करो। ये बात यहाँ समझ में आनी चाहिए ना कि यार पहला केस में से वो केस होता है जिससे काम आसान हो जाते हैं। आइए जरा बात करते हैं, पहले एबीसी निकाल लेते हैं। अब एबीसी तो निकालना आपको आता ही होगा यार। इधर क्या लिखा है, -1 लिखा हुआ, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। तो
बताओ ए बी, पहले ए निकाल लेते हैं, इधर बी निकाल लेते हैं, सी। बोलो टी की वैल्यू क्या आ गई? -1 आई। छुपा लो, हाइट क्रॉस करो, टी की वैल्यू -1 यहाँ रखो, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 3 जा 6। आंसर ए की वैल्यू क्या? -1/6। कोई डाउट? पक्का है? नेक्स्ट, टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड कर लो, यहां पर 2, यहां पर -1, -1 का मल्टीप्लाई 2 से, -2, -1/-2 कितना आ जाएगा? 1/2। नेक्स्ट, एक बार ऐसे जरूर रखिए, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। क्या जाएगी? हाइट को जरा यहां रखो 1/2, यहां भी रखो 1/2, जरा चेक करना, -1/1/2 मतलब हो जाएगा 3/2। 1 में से 1/2 को माइनस किया तो कितना बचेगा? 1/2, तो माइनस का 4/3 आगे। अब ये बताओ इस एबीसी का क्या वर्क है, ये बताओ भाई। है तो कांस्टेंट ही ना, हमने ऊपर यहां रख दी, वैल्यू लगा देना बाद में आराम से। इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका सेपरेट, और इसका भी सेपरेट। आइए जरा ए कांस्टेंट लेके बाहर कर लेते हैं आराम से। ए माइनस का 1/6 इंटीग्रल dt अपॉन 1+2। बी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1/2 1/1 - t dt। सी की वैल्यू क्या है बेटा? -4/3 dt अपॉन में क्या आ गया? 1 - 2t। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है लॉग 1/t का, क्या लॉग। प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिमाग से ऐसे आ जाए, माइनस में आ जाए, जैसे एक्स कोई कोफिशिएंट साथ में ना हो, ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, अगर ये नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में कम से कम 50% आसानी हो जाती है। ये प्रॉब्लम देखो, अब क्या करें, ऐसे माइनस कॉमन ले लो, यहां कर दू इधर, ये माइनस का 1/6 इंटीग्रल dt अपॉन t+1। कोई डाउट? यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 1/2 t माइनस, यहां से -2 कॉमन ले लिया, माइनस हो गया प्लस, ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ठीक है, माइनस का हाफ हो जाएगी, ठीक। और प्लस कितना हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बताने में, इतना नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाए। आप देखो क्वेश्चन सारे, मजा आ जाए। पहले ये देखो, ऊपर की पावर कितनी? 2, नीचे की हाईएस्ट पावर 2 और 1 3, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं आपको। क्या नीचे के फैक्टर दोनों हो रहे हैं? यस, हो तो रहे। देखो ये लीनियर है, ये भी तो सब तो फैक्टर हुए पहले से ही, लेकिन एक मेरी एक आदत है, मुझे लगता है कि आप हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। कैसा? हमेशा जो रिपीट, एक लीनियर होता है जो रिपीट नहीं करना उसको पहले लिख लिया करो, और जो रिपीट वाला होता है उसको बाद में लिखा करो, तो थोड़ा सा आसानी रहती है। ये क्या बनेगा बोलो? a/x+2 b/x+1 एंड c/x+1 का बेटा होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन जैसे इसका किया हुआ है वैसे इसका भी करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है, दो तीनों टाइप का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेना। हो गया। इस वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बी सी निकाल दो आराम से, एलसीएम लिखी, इसको स्टार मान लेना, एलसीएम लिया तो एलसीएम तो वही आएगा जो नीचे इधर आ रहा था। इसका डिवाइड यहां करो, ए के साथ क्या आएगा? x+1 का होल स्क्वायर, बी के साथ क्या आएगा? x, देखो x+1 और x+2,
ये लो, नेक्स्ट देखिए, ए के साथ क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 6 सी एक्स प्लस 2c, बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट बेटा 2a प्लस 3b प्लस c, कांस्टेंट a प्लस 6b प्लस 2c। क्लियर कर लो पहले आराम से। अब इतना तो तुम लोग को आगे आना ही चाहिए। मल्टीप्लाई कराइए, एक्स स्क्वायर a 2ax, बी एक्स स्क्वायर 3bx 3b 6b, सॉरी ये सी एक्स प्लस 2c। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अलग कर लिया, एक्स का कोफिशिएंट सेपरेट कर लिया, एक्स कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लिया। बोल मेरे भाई सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, उस साइड क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। क्या लिखा है, मान लो उस साइड कोई वैल्यू ना होती एक्स स्क्वायर की तो 0 हो जाता, कल की क्वेश्चन में हुआ था। ये देखिए कांस्टेंट क्या है, 2a सिक्स बी प्लस 2c इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया। पहले ये दो लाइन बताइए क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर हम आपको समझाते हैं। बताओ, अब इन तीनों को इक्वेशनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू को फाइंड करना है, आराम से निकल आएगा। इन दोनों को सेम कर सकते हैं हम लोग। क्या करें, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 6b बन जाएगा, 2c बन जाएगा। यहां पर कर दें, करिएगा, एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले क्या करो, यहां पे किससे मल्टीप्लाई, 2 से, क्या आ गया 4a और माइनस कर दो, माइनस 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 और माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3a, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1/3। अब a की वैल्यू को अब यहां पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस a, 1/3 का मीन, b की वैल्यू हो गई बेटा 2/3। अब c निकालना है, c फाइंड कर लो। अब c कैसे निकालो, तो c, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू क्या है 1/3, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 2/3। यहां रखो, a की वैल्यू है 1/3, 2/3 प्लस b की वैल्यू बेटा क्या है 2/3, तो 2 बच जाएगा, प्लस c इक्वल टू 1, 2/3 प्लस c की वैल्यू 1, c इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो वो भी कितनी आएगी 1/3 आ जाएगी 1/3। ABC फाइंड हो गया, क्या यही तो निकालना था, और कुछ तो मेन तो ABC, ए कांस्टेंट 1/log x प्लस 2, 1/log x प्लस 1, ये तो इंटीग्रेशन करना है इसमें जरा सा, मेन इंटी वो है बस। अब यहां पर इस वैल्यू को कहां पुट कर देनी है, पुट इन स्टार। आओ जरा, a की वैल्यू 1/3 कांस्टेंट बिल्कुल बाहर कर दो, क्या लिखा हुआ है dx अपॉन x प्लस 2। चलिए b बताइए बेटा क्या है, 2/3 dx अपॉन, और c की वैल्यू बोलो, बात समझ में आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन बोल मेरे भाई, log x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन अगर पूरे को t मानोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे ही। तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस c हो गया। सब अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मेरी बुक में जो आंसर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है। अब आप कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लो अगर करना चाहो, वरना कोई बुक का तो आंसर है नहीं, ये देख के तो बताया नहीं जा रहा कि यार ऐसा ऐसा है कुछ, तो ध्यान रखने बात है। चलिए एक और बात, अब ये क्वेश्चन मेरा देखिए, ये सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, बस सोल्यूशन। भाई मेन मैटर किसका, इसका, ये जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, पहले से ही पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूं क्लास 11 में, मैंने आपको पढ़ाया है सीरियस है। ये पार्शियल फ्रैक्शन जिसको आता है इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन मैटर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन तो तब भी यहां भी कर रहा है,
ए बी से तो कॉन्स्टेंट ही बाहर हो जाएंगे। क्या करना है, एक ये ऊपर क्या लिखा हुआ, पावर कितनी, 3, नीचे पावर कितनी है, रूल क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड, और डिवाइड कर देते हैं फिर रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं, क्योंकि जगह बची नहीं है, फिर सिर्फ डिवीजन तो कर ही सकते हम लोग। एक्स क्यूब प्लस एक्स का डिवाइड आपको करना है किसमें बेटा, एक्स क्यूब -1 में। देखो फर्स्ट का फर्स्ट में करते हैं, 1 टाइम जाएगा, माइनस माइनस, ये वैल्यू क्या बच गई, -x -1। कोई प्रॉब्लम, बताइए क्वेश्चन क्या है, 1 रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, 1 जो रिमाइंडर होता है उसको ऐसे करके लिखते हैं, यहां पर ब्रैकेट लगा दें, -x -1 अपॉन ये एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक काम करो, माइनस में दोनों तरफ कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या वैल्यू बचेगी, x +1 अपॉन में, यहां पर भी x कॉमन ले लीजिएगा। ये लो, सुनो पहले सब लोग, ये लिखा क्या है, 1 माइनस दिस। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया। देखिए ये फैक्टर कैसा है, लीनियर, ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक। सेम क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करना, 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, इसी वजह से इसको आप ले लेना पहले स्टार। अब हम पहले इसका फैक्ट क्या करेंगे, इसे क्या करने वाले, पहले हम इसका हम करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन, फिर वैल्यू को पुट करेंगे, देन अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक, अब पहला काम करो आप लोग, उसको राइट डाउन करो फटाक से, तो हम आगे शुरुआत करें। लिखो बच्चा, देखो सभी लोग, अब ये क्वेश्चन बना आपके पास, अब आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल सेपरेट करना है, x + 1 x² + 1, बहुत सिंपल। एक लीनियर a/x, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक bx + c अपॉन x² + 1, आराम से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नीचे आइटम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन होती नहीं। देखो x को पहले क्या करो, x² के कोफिशिएंट को बिल्कुल सेपरेट कर दो, a + b, x का कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, c कंपेयर करो, x² कोफिशिएंट क्या है बेटा, a + b, उस साइड क्या है 0, x का कोफिशिएंट क्या है c, उस साइड क्या है 1, a का कोफिशिएंट क्या है उस साइड 1, इधर क्या है कांस्टेंट a, हो गया सॉरी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, सारी वैल्यूज निकल आई, ए बी सी की वैल्यू ये आप पुट करनी है आपको। ये ऐसे लाइन खींच देते हैं 1 का, इसका अलग इंटीग्रेशन करें, रुको नीचे नहीं, सीधे यही करते हैं, जगह है ना, दिख रहा है सब लोग कि नहीं, यही करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बनेगा नहीं सिस्टम। 1 को अलग इंटीग्रेट कर दो, बीच में लगा है माइनस, ऐसे लिख दो। इसको क्या किया आप लोगों ने, ये लिखा है, ये भी माइनस ये भी माइनस, a/x इंटीग्रल dx माइनस bx + c अपॉन x² + 1। बहुत सिंपल है, एक बार और अच्छे लिख लो, 1 dx, a की वैल्यू बेटा 1 अपॉन x dx, माइनस सिंबल खोलेंगे अलग अलग, तो यहां से वैल्यू b की वैल्यू माइनस हो तो माइनस हो गया, प्लस x अपॉन x² + 1, मल्टीप्लाई कराइए -c हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन x² + 1 dx। ये लाइन बताइए क्लियर हुई कि नहीं, सेपरेट कर दी सबको, कर दिए। 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन इसका बेटा log x, देखिए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है क्या, 2x होना चाहिए था, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 log बिलो पार्ट। फिर क्या होगा, ये बेटा हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c, सिंपल क्लियर है। मेन मैटर किसका है, एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ, उसको यहां लिख देते हैं, क्या आप बोलो क्या लिखा हुआ है,
एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो ए अपॉन एक्स प्लस वन नीचे क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बताओ क्या प्रॉब्लम इसमें, यही सेम क्वेश्चन तो है, सेम करो फिर भी। चलिए एलसीएम लेंगे, नीचे कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का मल्टीप्लाई करो, ठीक। बोल मेरे भाई कोई दिक्कत, नेक्स्ट बताओ। ए प्लस बी की वैल्यू बोलो कितनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी, उस साइड क्या है 0, बी प्लस सी उस साइड क्या है 1, ए प्लस सी की वैल्यू 0। यहां तक समझना, अब तो क्या कर वैल्यू निकाल ली, दोनों को सॉल्व कर लो। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस दी हो गई, जहां बी था वहां माइनस ए कर दो, माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 1 हुआ। अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ए प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू हाफ, सी की वैल्यू क्या हो गई, अब सी की वैल्यू यहां लगा दो तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का हाफ, ए की वैल्यू यहां पुट कर दो और ए की वैल्यू हाफ तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली हाफ। कोई डाउट, सी बी ए, अरे यार यही मेन मैटर है यार। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप पहले एक बार पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लो, मेरी वीडियो में पढ़ाया है, जाओ आराम से बेहतरीन प्लेलिस्ट में सर्च करो, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पूरा, तो मेन मैटर सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर नहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो कल आगे पढ़ा रहा कुछ नहीं, लेकिन आना चाहिए भाई, इन सब चीजों के लिए तो आना चाहिए। अभी मैं फेल भी कर रहा हूँ, उसको परेशान में, कल की क्लास जब लूंगा तो बताऊँ क्यों नहीं हुआ है, गलतियां कहाँ होती। अब बताओ इसका अलग सेपरेट, इसका सेपरेट, ए क्या हुआ वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस का हाफ, अब इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें, बी की वैल्यू ये भी हाफ है, सी की वैल्यू ये भी हाफ है, इनमें भी हाफ ना बन जाना, log x प्लस 1। बताइए फिर भाई काम आगे, ये क्या है, ये x प्लस 1 एक्स स्क्वायर था ये तो, नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा है क्या, नहीं, दो का कमी है, दो का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 1/4 हो जाएगा, log बिलो पार्ट, बोल मेरे भाई tan इनवर्स x प्लस, ये खत्म, टफ नहीं है। अब चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए यार, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास बुक में यहाँ पर हैं कि ऊट पटांग करके मैं आपको करा सकता हूँ। 2017 में देखो क्वेश्चन ये आया, देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे करके। एक क्वेश्चन मेरे पास आया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला सेम था, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 3, पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद करना क्या है, नीचे के फैक्टर तो है क्या हो गए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, सिंपल सा तो हो गया। ऐसे यहाँ जितने लगभग क्वेश्चन लिखे सब एक ही है, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ बस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, नहीं आया मुझसे पूछो बता दे रहा, खत्म बात। ये स्पेशल इंटीग्रेशन होता है बाय यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ नहीं है इसमें, दम ही नहीं है। चैप्टर तो लाजवाब है भाई, पेपर में आने वाला, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन इससे आता है, उससे सब आता है। इंटीग्रेशन तो वही चल रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन ही वाला, कुछ नया तो हुआ ही नहीं अभी तक, नया कल से होगा जब हम कैसे कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी मैंने वो रूट में है, अपॉन में है, या ऊपर है तो रूट में है, नीचे है तो विदाउट अपॉन विदाउट रूट है, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, उसके फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर हो रहे होते तो पार्शियल फ्रैक्शन, मान लो फैक्टर नहीं हो रहे
जैसे 1/x² प्लस x+1, बोलो फैक्टर होंगे। अब क्या इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा? यही क्वेश्चन ऊपर लगाओ, न्यूमरेटर पार्ट में लिखाओ, रूट लगाओ, तब फॉर्मूले तो मैं सब बता ही चुका हूं, फॉर्मूले तो मैं सारे बता ही चुका हूं। इनको बोलते हैं स्पेशल, मेरी कैटेगरी में देखो है क्या, इनको टाइप्स वाले क्वेश्चन बोलते हैं, हम इनको टाइप्स क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स वाले क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। मतलब आपके पास 5 वीडियो या 4 वीडियो आपके पास आने वाली हैं जो इन टाइप पे क्वेश्चन होने वाली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मतलब टाइप 1 में इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का, टाइप 2 में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 3 में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 4 में ऐसा होगा, टाइप 5 में ऐसा होगा। किसी दिन ऐसा भी होगा टाइप 3 और टाइप 4 एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। कोई वो नहीं है फर्जी टाइम बर्बाद करना, बस नहीं कराना। टाइप 5 बहुत पेपर में आता है, ठीक, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, तो बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप पहले बताओ ये बात आप सबको समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत हो तो अभी और कंटिन्यू करें, अदरवाइज छोड़ दें। तो आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं नए टाइप के साथ, मजा आ जाए करने में, कल की क्लास, बाय बाय क्लास।